हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हैंड पंप के ऊपर, यानी कि चापाकल। आप गांव घर में देखे होंगे चापाकल। आखिर चापाकल में पानी कैसे आता है ये जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि चापाकल जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। ये तो सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर से आता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर से किस प्रकार से आता है, क्या पृथ्वी के अंदर पूरे के पूरे पानी है, इस सब के बारे में वीडियो जानेंगे। और साथ ही जानेंगे, आप देखे होंगे कि कितना हैंडपम्प के हैंडल थोड़ा बड़ा रहता है और किसी किसी हैंडपम्प के हैंडल थोड़ा छोटा रहता है। तो क्यों हैंडल बड़ा रहता है और क्यों छोटा रहता है, इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि अगर आपके घर में कोई हैंडपम्प है यानी कि चापाकल है, अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे आप सही करें, तो इस सब के बारे में वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए कल के बनावट समझ लेते हैं। देखिए, कल के बनावट समझने से पहले आप कुछ चीज़ के नाम जान लीजिए। ये जो आप खाली जगह देखते हैं जिसमें पानी रखा रहता है, पानी मतलब धरती से आने के बाद इस बीच सिलेंडर में खाली में मतलब जमा रहता है, उसे सिलेंडर कहा जाता है। जहाँ से पानी निकलता है उसे आउटडोर कहा जाता है। और ये जो आप जिससे हाथ हैंडल मतलब जिससे प्रेशर दे के पानी ऊपर खींचते हैं उसे हैंडल कहा जाता है। तो ये सब कुछ कल के नाम हो गए। आप चापाकल के सबसे निचला भाग देखिएगा तो यहाँ पे पानी जहाँ से धरती से अंदर आता है मतलब धरती से ऊपर आता है, उसके जस्ट ऊपर आपको एक रबर के ऊपर एक लोहे के मतलब लोहे लगा रहता है, और उसमें यहाँ पे रबर में लोहा को नट से कस के रख दिया जाता है। ये लोहा के इसलिए कस के रख देता है लोहा को, ताकि मतलब जब प्रेशर ख़त्म हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि प्रेशर पड़ने पर यह पानी ऊपर तो आने दे सकता है लेकिन अंदर नहीं जाने दे सकता है। कहने का मतलब जो प्रेशर आप लगाए तो पानी इस बीच में चला आता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर आप छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक इस पे लोहा लगा रहता है। वजन होने के कारण यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और बंद होने का कारण पानी नीचे नहीं जा पाता है। पानी नहीं नीचे जाने का कारण है कि मतलब यहाँ ये रबर का होता है, और रबर एकदम पूरी तरह से बंद कर देता है। और उसके बाद ये आ जाता है सिलेंडर में पानी। जब सिलेंडर में पानी आ जाता है तो ऊपर आप जो हैंड से आप हैंडल होता है, वो हैंडल को आप जब दबाते हैं तो यह ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के कारण हैंडल के बीच में आप देखिएगा, हैंडल से जो कनेक्ट रहता है उसके बीच में एक छोटा सा छड़ होता है, मतलब रड टाइप से होता है, रड के रखा रहता है, जो पानी ऊपर आने देता है लेकिन पानी को नीचे नहीं जाने देता है। तो जैसे ही आप कल के ऊपर खींचते हैं, मान लीजिए हैंडल को ऊपर करते हैं, तो हैंडल को ऊपर करते हैं तो इसका प्रेशर, पानी के प्रेशर के कारण ये ऊपर होके जो निचला सिलेंडर में पानी था ये ऊपर वाला सिलेंडर में घुस जाता है। और जैसे ही नीचे आप करते हैं तो जो यह ऊपर वाले पानी आ गया था, ये धीरे धीरे करके ऊपर होते हुए इस आउटडोर के माध्यम से निकलने लगता है। ये दोनों एक लचीले रबर के होता है, मतलब ऐसी रबर जो हवा को अंदर नहीं आने देता है और पानी को ऊपर लेके जाता है। तो ये दोनों सेम टू सेम उसी तरह से होता है कि मतलब आने का रास्ता तो इसमें होता है, इसमें आने का रास्ता होता है, इसमें जाने का रास्ता होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करता है। चलिए अब इसे 3D में समझ लेते हैं, देख लेते हैं 3D में कैसे कैसे करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पानी आप कल को हैंडल के जब नीचे दबाते हैं तो प्रेशर के कारण नीचे वाला जो मतलब चमड़ी टाइप से होता है, मतलब लचीले टाइप की होता है, वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के कारण आपको सिलेंडर में पानी आ जाता हो। और सिलेंडर में जैसे आप कल के डंटे को यानी हैंडल को ऊपर करते हैं तो नीचे की पानी ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के कारण ऐसा ही क्रिया बार बार होता है और धीरे धीरे पानी गिरने लगता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कल में आखिर पानी आता कहाँ से है। तो आप कहिएगा, अबे पागल समझे क्या, पानी तो धरती से आता है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन धरती में क्या, धरती के अंदर क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर सिर्फ पानी ही है? तो देखिए, इसका आंसर है ना। धरती के अंदर सिर्फ पानी कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। अगर धरती के अंदर सिर्फ पानी होता तो धरती कहीं कहीं से एकदम नीचे से दब ना जाता। पानी में है तो पानी के अंदर है तो धरती एकदम नीचे से दब जाता। धरती के अंदर पूरे पानी नहीं है। इसको हम बताए थे आपको, इससे पहले वाले वीडियो जो हम भूकंप बताए थे उसमें बताए थे पृथ्वी के आंतरिक भाग, उसमें भी समझाया है। इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल, कोर में बांटा गया है। क्रस्ट वैसी भाग होती है जिसे भू प्रॉपर्टी हिंदी में कहा जाता है, वैसी प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग रह सकते हैं। समुद्र, पानी, ये सब भू प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेंटल उंटल समझना है तो देख लीजिएगा वो वीडियो। तो क्रस्ट में ही
सिर्फ पानी पाया जाता है। क्रस्ट के अलावा आप नीचे देखिएगा तो उसमें पानी नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें अर्ध तरल पदार्थ मैग्मा, जो आप ज्वालामुखी वाला वीडियो में बनाए थे उसमें बताए थे कि मैग्मा निकलता है मेंटल से। तो चलिए इसमें पानी कहाँ से आता है वो जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी के जो क्रस्ट भाग है, क्रस्ट भाग में अंदर में आप जाइएगा, जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको हर जगह पानी नहीं मिलता है। कहीं पे पानी मिलता है और कहीं पे पानी नहीं मिलता है। कम दूरी पे मिल जाता है तो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे मिल जाता है। अब इस बात का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि आप सुनते होंगे कभी कभी किसी किसी गांव में कि पानी मतलब कम लेवल पे मिल जाता है, यानी कि 300-400 मीटर पे आराम से मिल जाता है, 200 पर। लेकिन कहीं कहीं आप किसी किसी गाँव में देखिएगा कि पानी का लेवल आपको लगभग 400, 500, 600, 700 इतना गहरा मतलब खोदना पड़ता है चापाकल के लिए। तो ये मतलब समझिए इसका मतलब कि जहाँ पे 800 खोदना पड़ता है वहाँ पे पानी का लेवल बहुत नीचे है, इसलिए ज़्यादा खोदना पड़ता है। और आप सोचते होइएगा कि नहीं कहीं पे हम खड्डा खोदता है तो पानी निकल ही जाता है। देखिए पानी आपको खड्डा खोदने के बाद जो तालाब वालाब खोदते हैं तो पानी निकलता है, ये बात हम ही मानते हैं। तो पीने लायक पानी नहीं होता है। ये पानी सब आपको नमी वाला पानी, जो समुद्र क्षेत्र की पानी सब होता है, वो नमी वाला पानी आपको इधर तालाब में आ जाता है। उसके बाद आप सोचते होइएगा कि मतलब पानी है ये है पृथ्वी के अंदर, तो इसका अंदाज़ा ये लगा लीजिए, यहाँ से लगाइए अरब देश सब तक चले जाइए। अरब देश में वहाँ पे पानी है ये नहीं है। वहाँ पे आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल मिलता है, पानी की मात्रा बहुत कम मिलता है। तो ये सब मतलब पृथ्वी के अंदर ये आपको भ्रम आपको लगभग ख़त्म हो गया होगा कि हाँ पृथ्वी के अंदर सिर्फ पानी ही पाया जाता है। उम्मीद करते हैं हम। देखिए कल का हैंडल बड़ा और छोटा बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा राज है। अगर आप कल के हैंडल को छोटा कर देते हैं तो आपको बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हैंडल को आपको बहुत ज़ोर से दबाना पड़ता है। अगर आप कल के हैंडल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आप थोड़ा सा भी दबाते हैं तो पानी गिरने लगता है। आपका इसका एग्जाम्पल देखिए, स्कूल सब में कल आप देखते होंगे चापाकल, उसमें आप देखिएगा हैंडल हत्ते बड़ा का बहुत दूर में मतलब हैंडल रहता है बहुत बड़ा, और उस हैंडल को आप धीरे धीरे लहे लहे ऊपर नीचे करते रहते हैं और पानी गिरते रहता है। और दूसरा देखते होइएगा कि आप घर में जो चापाकल होता है तो घर में के चापाकल को हैंडल मतलब छोटा रहता है, और छोटा होने के कारण थोड़ा बल ज़्यादा लगाना पड़ता है तब जाके पानी गिरता है। तो यही खास रीज़न है हैंडल को बड़ा और छोटा करना। इसका जिक्र बल अघूर यानी टॉक में भी किया गया है। बल अगर कम लगाना है तो दूरी को बढ़ा दीजिए। इसी सिद्धांत पे आप देखिएगा कि गांव भर में जो गन्ना से रस निकाला जाता है उसमें पहले देखते होइएगा कि बैलों के द्वारा गन्ना से रस निकाला जाता था। तो बैल को जहाँ से गन्ना के रस निकलता है उससे थोड़ा दूर एक डंडा से मतलब मोटे डंडा से बांध दिया जाता था, और तब बैल को चारों तरफ मतलब घुमाया जाता था, और उसके बाद उससे मतलब रस निकलता था ताकि बैल को कम बल लगाना पड़े। ये भी टॉर्क के ही आधार पर काम करता है। चापाकल भी उसी सिद्धांत पर काम करता है, बस चापाकल है कि ये 90 डिग्री पे रोटेट करता है, वो 360 डिग्री पे रोटेट करता है। अब जान लेते हैं कि कल में आखिर खराबी हो जाएगा तो कैसे मतलब सही करेंगे। देखिए कल में खराबी क्यों होता है। कल के सिलेंडर में 2 ठो रबर के लचीले पाइप लचीले टाइप से दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि कल के सिलेंडर में हवा ना जा सके। नीचे भी दिया जाता है और ऊपर भी दिया जाता है। ऊपर इसलिए दिया जाता है ताकि ऊपर जो सिलेंडर के ऊपर जो पानी चल जाता है वो हवा के कारण नीचे न चला है, और नीचे इसलिए दिया जाता है जो सिलेंडर में पानी है वो पाइप के सहारे फिर ज़मीन में न चला जाए। तो इसके कारण 2 प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको तब प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आता है, एक यह प्रॉब्लम आता है कि आप सुबह सुबह जब बहुत देर चलाते हैं ना उसके बाद आपको पानी ऑटोमेटिक आ जाता है, तो मतलब पानी डालना नहीं पड़ता है इसमें। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको समझिए ऊपर वाला जो रबर के होता है वो चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हवा चला जा रहा है, और हवा जाने के कारण ऊपर के सिलेंडर में जो पानी आ जाता है वो नीचे चल जाता है, और आप प्रेशर लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे खींच के ऊपर चलाता है। और दूसरा खराबी हो जाता है कि सिलेंडर के निचला वाला जो पाइप के पास लगा होता है जो पानी आपको धरती में जाने से रोकता है वो खराबी हो जाता है। अगर वो खराबी हो गया है तो जो आपके सिलेंडर में पानी बचा है वो पानी धरती में पूरा चला जाता है, और जो आपके सिलेंडर के ऊपर बचा है पानी वही थोड़ा रह जाता है। तो आप चलाते हैं कल तो थोड़ा सा चल जाता है फिर बंद हो जाता है, यानी कि फिर पानी रख के आपको चलाना पड़ता है। तो पानी रख के आप जब चलाइएगा तब पानी रख के चलाते हैं तो धीरे धीरे फिर आपको धरती के अंदर से पानी प्रेशर के कारण ऊपर खींच लेता है, और उसके बाद आप मतलब पानी फिर
पुनः चलने लगता है। तो इस प्रक्रिया में आपको नीचे वाला जो वो रबर का होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मुक्त कल के 2 प्रॉब्लम आता है। तीसरा प्रॉब्लम और भी कभी कभी देखा गया है, हम कभी सुने थे, एक बार घर गए थे कि मेरा सब चीज़ सही है फिर भी हर बार बहुत देर चलाने के बाद पानी आता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि आपका कल जहाँ पे गड़ाया है उस क्षेत्र में पानी की कमी है, और पानी की कमी होने के कारण आप जिस लेयर पे आपका कल नीचे अंदर गड़ाया है उस लेयर पर ठीक तरीके से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उस कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। यह रियर केस में ही देखा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।